नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बने हुए भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और आपके परिवार में भी कोई है तो उसके लिए भी है। और आम जनता को भी एक क्लैरिटी इस पे दी जाएगी कि भाई डॉक्टर ना ही बनो तो हिंदुस्तान में अच्छा है। उसके रीजंस पे चर्चा करूंगा। तो कुछ लोगों को थोड़ा नेगेटिव लग सकता है, लेकिन नेगेटिव लगने से पहले मेरा गुरु तत्व जगते हुए एक पॉजिटिव संदेश देना चाहता है। दो आइडियाज़ देना चाहता हूं मैं प्रहलाद जोशी जी को और जो तंत्र चलाते हैं उन लोगों को, कि अगर ये कर सको तो बढ़िया है। वो पहले पॉजिटिव पे इस पे आएंगे कि ना बनो। आप कुछ ऐसे कॉलेजेस लॉन्च करो जो करण जौहर के सेट जैसे हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जहाँ पे मेडिकल पढ़ाया जाए। उसमें जिसको जो फीस रखनी है रख लेगा। जिनके पास ये पैसे खुद ही मार रहे हैं, जो पेपर लीक कराते रहते हैं, बोलो बेटा तुम यहीं चले जाओ, यहीं चले जाओ ना, पैसे दो और जाओ। ये जो बहुत नकेल कसी गई है ना सिस्टम पे भी, कि इतना नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सोशल उसके रूप में, ये बहुत रीज़न है। देखो 5 स्टार होटल्स भी होते हैं ना, और 5 स्टार हॉस्पिटल्स भी होते हैं। आम आदमी तो नहीं जाके मेदांता में इलाज करा सकता, या अपोलो में, या जो महंगे महंगे वाले होते हैं, वो अपना कहीं और ही जाता है ना। वो तो अब लेकिन जहाँ पैसे हैं या इंश्योरेंस है वो वहाँ जाता है। तो वो ऑप्शन होना चाहिए। और ये चीज़ कृपया करके क्यों नहीं बताई जा रही प्रहलाद जोशी जी, अपने सिस्टम से आप ये बताएं लोगों को कि जब आपकी सरकार आई थी तो 50,000 मेडिकल की सीट्स थी, जो बढ़कर 1,39,000 हो गई है इन साल। और आप बढ़ाकर उनको आराम से 2 लाख कर सकते हो। 10 से 15% तो ऐसे करते ही इमीडिएटली एग्जिस्टिंग में ही बढ़ जाएंगी, कि एक कमरा और बना दिया, ये बना दिया। एग्जिस्टिंग सिस्टम में 10% बढ़ाना कोई ज़्यादा काम नहीं है। किसी कमरे में 10 लोग खड़े हैं तो एक और एडजस्ट करना मुश्किल नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। 10% तो 15 ऐसे बढ़ जाएगा। बाकी ये वाले कॉलेजेस इसलिए बनाए जाएं प्रहलाद जी, इंडिया में 25 से 30,000 स्टूडेंट्स बाहर के देश जाते हैं। हमने यूक्रेन वॉर में टाइम पे भी देखा था कितने बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। अब बाहर इतनी कॉस्ट पे जाते हैं, फिर उस पढ़ाई को दोबारा आके यहाँ एग्जामिनेशन में उसको दोबारा से घुसो और वो करो, तो उससे अच्छा तो उनको यहीं निपटा लो ना, एक्स्ट्रा उनको पैसे दे के और वैकेंसी दे के। और वो करण जौहर वाला जो मॉडल मैं दे रहा हूँ, कई बार लोग बोलेंगे नहीं इसमें तो फिर जो दूसरे लोग हैं स्टूडेंट लोन लेकर आएंगे एंड फिर उससे एजुकेशन महंगी हो जाएगी तो इलाज महंगा हो जाएगा। हाँ, ये भी पॉइंट है। मैं हायर थिंकिंग भी करता हूँ आगे से, कि कौन क्या सोच रहा है। अमेरिका के अंदर तो ऐसा है ना कि भाई इतने कॉलेजेस हैं, जितने कॉलेज हैं और इतनी फीस है, भाई पैसे हैं तो ले लो, वो है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे, पर इससे पहले मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूँ। जस्ट बिकॉज आप इंटेलिजेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको बहुत समझ में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप बहुत अच्छे हैं और आपने नीट का एग्जाम निकाल लिया, डजंट मीन यू विल बिकम ए ग्रेट डॉक्टर। ग्रेट डॉक्टर बनने के लिए पीसीबी में ज्यादा नंबर, नीट में ज्यादा नंबर नहीं चाहिए। उसमें एक रिक्वायरमेंट है कॉमन सेंस प्लस सेवा भाव एक अंदर से होता है ना, कि कई लोग बनना ही डॉक्टर चाहते हैं, मतलब ऐसे होते हैं जो अंदर से बनना चाहते हैं, नॉट दैट पापा मम्मी ने पीछे भेजा हुआ है, उनके अंदर वो सेवा भाव है। अब वो बच्चे रह जाते हैं फॉर वॉट वांट ऑफ सम मार्क्स। अरे भाई डॉक्टर को इतनी सेंसिटिव चीज नहीं है कि भाई पता नहीं किसी आईक्यू से ऊपर का चाहिए। मैं आपको बताता हूं, क्वालिफाइंग एग्जाम होना चाहिए वो महंगे कॉलेजेस के लिए। जब आप पीजी में नेगेटिव मार्क्स में भेज देते हो, और फिर वो ये बोलते ही ना आरक्षण का मुद्दा पड़ जाता है, पर भेज तो रहे हो माइनस वालों को भी। तो यहाँ और वो उनको कहते हो कि नहीं नहीं ये तो एमबीबीएस बना हुआ है और ट्रेनिंग विल इंप्रूव हिम एंड ऑल करके कर देते हो बात। तो भाई यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लगा दो नीट में, कि मैं नीट में इस इतने मार्क्स किसी के आए हैं तो ये महंगे कॉलेजेस में अपना जा सकता है, इतने तो चाहिए, या 12th में इतने नंबर चाहिए, 80% 70 जो भी परसेंट नंबर लेने हैं, इसको किया जा सकता है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ क्वालिफाइंग एग्जाम का कंसेप्ट, अगर जैसे आपको पायलट बनना है इंडिया में, तो कोई आपने सुना पायलट बनने का कंपटीशन है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये पेपर लीक कराने के पैसे देते हैं और इतने तड़प रहे हैं और इतने पैसे ले रहे हैं, भाई तुम पायलट बना लो अपने बच्चे को। कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। कहीं ऐसे नहीं हो सकता कि डीजीसी का एग्जाम है तो जी 10,000 लोग बैठेंगे, 1 लाख बैठेंगे, 10 लाख बैठेंगे और 200 सेलेक्ट होंगे। नहीं, एग्जाम है, उसकी पासिंग मार्क्स इतने हैं, जिसके आगे
फिर उसको ये करना है, फिर फ्लाइंग करनी है, फिर ये ATPL करना है या जो भी FRTO करना है, जो भी उसके प्रोसीजर है उसके थ्रू जाना है, और फिर आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा, फिर आप पायलट हैं। अब आप एयरलाइंस में जाएं, जहाँ इंटरव्यू दें, जो आपको रखना चाहता है रखेगा, और जो डिमांड सप्लाई के हिसाब से काम होगा वही काम यहाँ पे कर दो, बना दो डॉक्टर जिसको बनाना है डॉक्टर। अब अस्पताल उन्हें एज ए डॉक्टर रखेंगे नहीं रखेंगे वो अलग देखा जाएगा। तो अब दूसरी चीज पे आता हूं जो मैं बताना चाह रहा था कि डॉक्टर बनो ही मत। अगर आप गरीब हैं तो डॉक्टर बनो, गरीब पेरेंट्स के बच्चे हैं डॉक्टर बनो, बनो। आप बहुत अमीर पेरेंट्स के बच्चे हैं और आपके पेरेंट्स ही डॉक्टर साहब हैं और आपके चल रहे हैं कुछ, बनो। पर भाई साहब मुसद्दी लाल के बच्चे कैन अवॉइड इट। अब आप जैसे मैं बोलूँगा अगर सब ने ऐसे सोच लिया तो फिर कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, तो ये चैनल 10 करोड़ लोग नहीं देख रहे, और आचार्य प्रशांत का 6 करोड़ 5 करोड़ देखते हैं, उनकी भी कोई नहीं सुनता, उनके भी व्यूज़ नहीं आते। तो सब से कुछ नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो ये मैं उल्टा जवाब दूंगा तो आप सबको सफाई कर्मचारी बनना चाहिए, देश को साफ करना चाहिए, और स्पेशली कॉकरोच जनता पार्टी को, और 1 साल आपको करना चाहिए साफ। नहीं हम क्यों करें, हम क्यों करें, हम क्यों सफाई वाले बने। पर ऐसा अगर सबने सोच लिया तो, अगर सबने ऐसा सोच लिया कि सीवरेज साफ क्यों करें, आपके घर के आगे कूड़ा रोबोट कलेक्ट करने आता है या इंसान का बच्चा कलेक्ट करने आता है, अगर उसने भी सोच लिया तो, और सबने सोच लिया तो ये जो भी इस तरह के काम हैं जो देखने में सुनने में अच्छे नहीं लगते, शमशान घाट में किसी की ड्यूटी लगती है, किसी की मॉर्चरी में लगती है, कोई और इस तरह के और विचलित करने वाले काम होते हैं, अगर सबने सोच लिया तो नहीं होगा। तो फिर आपको भी जाना चाहिए, आप क्यों नहीं जाते, क्योंकि अगर सबने सोच लिया तो आप फौज में क्यों नहीं जाते। फौज में जाकर आदमी को ट्रेनिंग करनी है और दुश्मन को गोली मारनी है, जंग जीतनी है, ये सब करने में खुद भी लग सकती है गोली, मरने मराने का काम है, लेकिन उसके लिए भी कंपटीशन पास करना पड़ता है। फौज में आप ना अफसर ना जवान बिना कंपटीशन के नहीं पहुंच सकते। अल्टीमेट काम क्या है, यही काम है अल्टीमेटली, तो उस काम के लिए भी कंपटीशन है। तो इंडिया में हर चीज के लिए कंपटीशन रहेगा, हर चीज के लिए ऐसा रहेगा, ऐसी बात कोई नहीं है। लेकिन डॉक्टर बनने में क्या दिक्कतें हैं, क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ बहुत खराब है डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स का डिवोर्स रेट्स मेरे ओपिनियन है, कोई डेटा आया नहीं है, ज़्यादा है। कलेश तो डेफिनेटली ज़्यादा है, सेक्सुअल लाइफ तक अफेक्टेड है। एंड जो डॉक्टर्स हैं प्लीज़ लिखें, क्योंकि सी ये ना कोई IAS बहुत खुश नहीं है, उसको उससे दुनिया चढ़ती है, चिलते वो होती है, उसको लगता है कि पता नहीं, दुनिया को लगता है क्या कांचे काट रहा है। पर IAS जो हैं उनको पता है उनके क्या दुख हैं, पर वो आके बोल नहीं सकते। व्हाट विल द पीपल थिंक, एंड मेरा ये स्ट्रगल 30 ईयर्स का चला जाएगा। पर भाई डॉक्टर साहब तुम लोग इस तरह नहीं होगे, तुम सच लिख दो यार, क्या स्ट्रगल है। तुमने MBBS निकाला, नीट का एग्जाम निकाला, नीट का एग्जाम कितने साल में निकाला, फिर MBBS किया, फिर अब PG के लिए वेट कर रहे हो, PG में जो करना चाहते हो वो नहीं मिली, जिस कॉलेज में करना चाहते हो वो नहीं मिली, वो वाली ब्रांच नहीं मिली, फिर ब्रांच में मजा नहीं आया, कोई गायनी नहीं बनना चाहता था, और आयुष्मान खुराना की पिक्चर थी एक, कोई नहीं बनना चाह रहा उसको बना दिया, कोई ऑर्थो बनना चाह रहा है, कोई नहीं बनना चाह रहा, कोई के, और उसमें भी रेशो बहुत वो है क्योंकि उसकी सीट्स और कम है, फिर वहां पे फिर रिजर्वेशन है। तो समटाइम्स पीपल आर जस्ट स्ट्रगलिंग ओनली ऑल देयर लाइफ्स, मोटा पैसा नहीं कमा पाते, एंड फिर वो आते हैं कि वो देखते हैं, डॉक्टर्स देखते हैं कि टॉम डिक एंड हैरीज हैं, पता नहीं क्या कूट रहे हैं, और बोलेंगे डॉक्टर तो 40 साल बाद 45 साल करेगा, बट कितने परसेंटेज कर रहे हैं। डॉक्टर त्रिहान लेवल पे, डॉक्टर देवी शेट्टी लेवल पे कितने लोग पहुंच रहे हैं जो नारायण हृदयालय बना देंगे, मेदांता बना देंगे, नहीं बन तो सकते हैं। सो ये इक्विवेलेंट है बॉलीवुड में जाना कि अमिताभ बच्चन शाहरुख सपने मुंबई, ऐसा ही है, उतना स्ट्रगल है, और वहां फिर भी रिवॉर्ड बड़ा है, आप बड़े फिल्म स्टार बन गए। यहाँ तो आप डॉक्टर बन भी गए तो ऐसा कोई रिवॉर्ड नहीं है, तनख्वाहें इतनी कम हैं, एंड डॉक्टर्स का इतना स्ट्रेस लेवल हाई है। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डॉक्टर बन लो, इतनी भीड़ है, कोई भी पेशेंट नहीं एडमिट करते प्राइवेट अस्पताल वाले, जब उनको लगता है कि इसका बंद होने वाली है दुकान या सांस, वो जाके बेचारे मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही दम तोड़ते हैं, और वहाँ के डॉक्टर्स
का ही रिकॉर्ड वो होता है, रिकॉर्ड कोई नहीं खराब करना चाहता ना, ठीक है। तो वो इतने स्ट्रेसफुल काम में रहते हैं और उन्हें बीच में कभी चाय तो पीनी है, लेकिन इंसान दम तोड़ रहे हैं। फिर किसी का रिलेटिव इंडिया में हाथ साफ कर जाता है, तू चाय पी रहा था या तूने उसको देख लिया या तूने इसको सुआ ठीक नहीं लगाया। कितने डॉक्टर्स को हमने पिटते देखा है, डॉक्टर्स के कितने दर्द हैं, डॉक्टर्स की हमने, जूनियर डॉक्टर्स की तो स्ट्राइक हमने एक कॉमन सी चीज है, कॉमन सी चीज है। तो आप क्यों बनना चाहते हैं ऐसी चीज में जहां मतलब आपको पिटने का अलग डर है। और ट्रस्ट फैक्टर्स कितने वो इश्यूज चल रहे हैं, और वो जेन्युइनली भी चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में आई एम सीइंग द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। कॉर्पोरेट्स विल ओनली अर्न मनी, डॉक्टर्स विल नॉट अर्न, एजुकेशन में टीचर्स विल नॉट अर्न, ओनली द स्कूल्स का जो सिस्टम है विल अर्न, मैनेजमेंट विल अर्न। सारे लिस्टेड बनते जा रहे हैं इनके। मैं एम्प्लॉई कॉस्ट आती है, अगर स्क्रीनर में जाएंगे ना तो आप सेल्स होती है जहाँ भी, तो सेल्स में प्लस लिखा होता है, प्लस में मारना, नीचे आता है एम्प्लॉई कॉस्ट एज ए परसेंट। देखो कितनी प्रैक्टिकल चीजें भी वीडियो में सिखाता हूँ, कोई और नहीं सिखाएगा किसी चैनल पे। और पॉलिटिकल वगैरह में ये वाले काम कौन सिखाएगा। मैं पॉलीमैथ हूँ, मैं 10 तरह से अप्रोच करता हूँ। तो उसमें देखेंगे एम्प्लॉई कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट्स कम होती जा रही है। आपकी सर्जरी की फीस बढ़ रही है, दिन का किराया बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ती डॉक्टर्स की, क्योंकि डॉक्टर्स की सप्लाई बहुत आती जा रही है। एज ए प्रोफेशन की बात करो कि सबको बनना है, अरे बन के आगे तुम्हारे को पैसे ही नहीं है तो क्यों दुखी हो रहे हो तुम। इतने कितने कमा लेगा एक डॉक्टर, एवरेज डॉक्टर से पूछ लो, नहीं वो तो 6 लाख कमाता है, 8 लाख कमाता है। अरे यूं तो लॉयर भी कमाते हैं, पर तुम जेठ मिलानी बन जाओगे लॉयर बनते ही। सारा टॉप 1% तो यूट्यूब पे सबसे ज्यादा कमाते हैं, तो बन जाओ यूट्यूबर सारे। अरे प्रॉब्लम ही वो है कि भैया तो फिर क्या ना करें, हताश हो जाए, ना बने। हाँ, आंसर यही है, इतने हताश मत बनो कि जीवन देने की सोचने लग जाओ। मैं बच्चों तक को बता रहा हूँ, इतने क्या ग्रेट हो रहे हो यार। इतना मेरा डॉक्टर बनना सपना क्यों था। डॉक्टर बनना सपना नहीं होना चाहिए, मैं ये सपना तोड़ रहा हूं आप लोगों का। डॉक्टर इज लाइक एनी अदर काम धंधा, कुछ ग्रेट नहीं है, कुछ ग्रेट नहीं है ना। समाज में कोई बहुत स्पेशल रिस्पेक्ट मिल रही, मैं बता रहा हूं, और दुख से बता रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं डॉक्टर की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, पैसे ज्यादा होने चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर की 500 रुपए की पर्ची देते लोगों की जान निकलती है वो पर्ची पे जब निकलता है वो, और उसको लगता है पर्ची तो लिखी है गंदी सी राइटिंग में जो पढ़ी भी नहीं जाती लोगों से, और वो केमिस्ट्री पढ़ता है। वो भाई वो पर्ची लिखने के लिए उसने कितने साल बर्बाद करे, तुमने देखा है। वो जो ये आया था, क्या नाम है, हाथी ऊंट घोड़ा तेरे पास सब हैं, वो कौन सी पिक्चर थी, छावा। छावा में दैट कविराज, दैट गाय स्ट्रगल्ड एज एन एक्टर फॉर 20-25 ईयर्स। मुक्केबाज के अंदर था, नाम आप लोग लिखना। उस पिक्चर के बाद, और वो जाट पिक्चर रिलीज हुई, उसमें वो थोड़ा विलन था, उसमें शायद कुछ पैसा मिला तो शायद वो घर खरीद पाया, तब भी नहीं खरीद पाया। दैट ही वाज टेलिंग कि यार स्ट्रगल, क्या मतलब है स्ट्रगल का। अगर रिजल्ट, स्ट्रगल को ग्लोरीफाई किया जाता है, खुद उसका मैंने इंटरव्यू देखा, एंड इट वाज वेरी भावुक। इज अ गुड एक्टर, दैट गाय इज अ गुड एक्टर, एक्टिंग वाज गुड, बट ही अराइव्ड सो लेट। एंड उसके बाद में नीलबटे सन्नाटा है, वो जाट निकली, बाकी तो मुझे कुछ आता दिख नहीं रहा। एंड वेरी टैलेंटेड गाय, एंड बेहुदे लोग आके पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में। बाकी लोग आप देख लो कौन कौन। तो किस बात पे जाना है आप देख लो। इज इट वर्थ इट, इज इट रियली वर्थ इट। अगर आपको पैसे कमाने हैं, देखो जिसके अंदर भी भैया ममता टपक रही है इंसानियत के लिए, कि मैं तो पैदा ही ऐसे हुआ हूं कि मुझे इस समाज से बीमारी का वो करना है, भाई इतना जज्बा है, हो सकता है ऐसे 0.5% को। बट इन 0.5% में सिलेक्शन तो किसी का आधों का नहीं होता, ये भी फेल हो जाते हैं। मैं तो कह रहा हूं ऐसे लोगों को तो कोई टेस्ट होना चाहिए जिनमें ये भावना निकल जाए, ताकि सिर्फ पीसीबी का टेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ एथिक्स का पेपर होना चाहिए यहाँ पे भी, जहां उसकी भी वेटेज होनी चाहिए, ताकि ये लोग भी निकलें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि बहुत आपको एकेडमिकली ब्रिलियंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने साल पढ़ाई चल रही है, इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और बाकी चीजें हैं, वो आप कर सकते हो। अब मैंने 12th में ये पीसीएम और बायोलॉजी भी ली थी, क्योंकि एक ज़माना था हिंदुस्तान में आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो बेटा दोनों ले लो, ठीक है। और चॉइस तो रहेगी ना। यू आर लाइक कि ये चूहा मेरे से नहीं कटता, मैं देख नहीं सकता, वो अंदर से मतलब जान ही नहीं है कि उसका वो करो। प्रैक्टिकल में 30 नंबर का होता था, एंड आप लोगों को पता है स्कूल का एजुकेशन सिस्टम में आज भी, पहले भी, तो जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं स्कूल
अच्छे नंबर चाहता है, जो उसमें 30 में से 30 लग सकते हैं। मतलब वो होता था ना कि भाई वो टीचर ही बोलता था कि इसके इतने, इसके इतने। मेरे भाई साहब प्रैक्टिकल में नहीं नंबर आए, और कोई गलत नहीं, मतलब कटे तो सही कटे, मैं नहीं उसको रो रहा, ठीक है, वो हुआ ही नहीं, होता ही नहीं। वो कहता है ये दिखाओ ये दिखाओ, और यहाँ पे तो मैं, तो डॉक्टर कैसे बन सकता है आदमी? मतलब लट पुलिस मारी सिटी ये वाले पे, सीजेपी में लट, एक तरह से पेरेंट्स ने भी क्या बोलूं, मार रखा है सारे बच्चों को पीछे कि बन जा डॉक्टर साहब, बन जा डॉक्टर साहब। देख तो लो कितना अंदर से वो है, किसी को अंदर से क्यूरियोसिटी है कि भाई मुझे देखना है ह्यूमन बॉडी कैसे है और दुनिया कैसे, और ये का तो बनो यार। पर भाई पैसा नहीं है ज्यादा, इतना मैं बता रहा हूं। तो क्या सब कुछ पैसा ही होता है? ऑफ कोर्स, जिनके लिए सब कुछ पैसा नहीं होता है, ऐसे बहुत कम लोग ही होते हैं, तो ठीक है आ जाओ, फिर तो कहीं मर्जी चले जाओ। वैसे पैसा सब कुछ नहीं होता, सेवा तो हर जगह। मैंने क्या बोला, सफाई कर्मचारी भी बनोगे तो देश को साफ करोगे ना, क्यों नहीं बनते? ये आर्गुमेंट वहां पे भी तो होता है ना, हर आदमी ऐसे सोचने लग जाए तो आगे ना ग्लोरी नहीं है। वर्किंग आवर्स बहुत ही वो हैं, जूनियर डॉक्टर होते हो, पूरी रात की ड्यूटी लगती है, और ये हिंदुस्तान में एक पता नहीं क्या बीमारी है, लोगों को दिन में तकलीफ हो रही होती है, यहाँ पे ये रात को ही आते हैं, दिन में नहीं आता कोई। रात को जब कोई एक ढंग का डॉक्टर आपको हिंदुस्तान, ढंग का डॉक्टर मतलब सीनियर डॉक्टर कह लो, वो बेढंग के डॉक्टर बोलना इज नॉट ए गुड वर्ड, आई टेक माई वर्ड्स बैक, ठीक है, कई बार कॉलोकियल में आप बोल जाते हो। जूनियर डॉक्टर्स मिलेंगे आपको लॉस्ट, बिल्कुल ऐसे आप शाम में, एंड ये मेरा पर्सनल जैसे कई बार एक्सपीरियंस होता है कहीं भी किसी सिचुएशन में, कोई नहीं है, मैं आज लोगों को बता रहा हूं भैया, अगर तुम्हें दिन में कुछ हो रहा है चले जाओ, तुम्हें डॉक्टर साहब मिल जाएंगे, वो और कुछ लगा लोगे तुम्हें सेट कर देंगे। रात को नील बटे सन्नाटा है हिंदुस्तान में, 9 बजे के बाद कहीं जाओ कुछ नहीं है, कोई से बड़े अस्पताल कितने बड़े में चले जाओ, कोई वो नहीं है बिल्कुल। किसी का वैसे एक्सीडेंट हो रहा है, खून निकल रहा है, तो चलो कोई वो कर देगा, वो ट्रॉमा किसके बाद, एनी अदर बीमारी ऑफ एनी की, बीपी का, और नाक से खून निकल रहा है, हार्ट का इशू, एंड इन्हीं की ड्यूटी है यंगस्टर्स की, और खूब रगड़े जाते हैं ये इंटर्नशिप, और ये पीजी कर रहा है, ये कर रहा है, बहुत रगड़ा पट्टी है। एंड मैंने इतने बच्चों को देखा है नशे वशे में, एंड वो नशे भी ऐसे वाले नहीं दारू दूरू सिगरेट वाले, कुछ और ही, ये क्योंकि दे हैव गॉट एक्सेस टू ऑल दिस, ये इनको सब पता है, ये खा के, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड बहुतों से बात करता हूँ यार, मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूँ, मैं ऐसे ही आके कोई हियरसे पे चीज नहीं बता रहा, बिल्कुल वो बता रहा हूँ, बड़ी टफ लाइफ देखी है मैं। ये वीडियो एंटी डॉक्टर्स नहीं है, ये वीडियो इज प्रो डॉक्टर्स, कि भाई तुम्हारी तनख्वाह पे कमीशन में सरकारी वालों की और अलाउंसेस बढ़ने चाहिए। बहुत जलते हैं लोग सरकारी डॉक्टर के अलाउंसेस से, बाकी सरकारी कर्मचारी जलते हैं। नॉन प्रैक्टिकल अलाउंस मिलता है ना आपको, एनपीए, मैं कह रहा हूं उसकी परसेंटेज और बढ़ा देनी चाहिए। द वेरी फैक्ट यू सी सो मेनी पीपल डाइंग एवरी डे इज सच अ ट्रॉमा जॉब का, कि पैसे मिलने चाहिए भाई उसके, क्योंकि जिसका गया उसका तो एक बार गया, वो तो कर लेगा उसकी जो भी करेगा। मैं थोड़ा डार्क हो रहा है, बट भावना जाग रही है डॉक्टर्स के लिए, एंड डॉक्टर अगर सुन रहे हो तो प्लीज शेयर करना यार अपने ग्रुप्स पे, इतना तो आपका बनता है। डॉक्टर का मनी, डॉक्टर का दिल, अरे डॉक्टर भी तो इंसान का बच्चा ही है, ये कोई एनवायरनमेंट है रहने का, और रह रहे हो तो भाई तुम्हारी बहुत इज्जत है अगर ये सब सुनने के बाद भी जा रहे हो। पर कई लोग ये केटर नहीं करते कि क्या क्या दिखेगा। मैंने अभी किसी से कुछ हो रहा था, एंड ये कभी अलग क्लैरिटी फॉर यूथ दूसरा चैनल है मेरा, मेरे और भी चैनल्स हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। कई बार उन चैनल्स पे जाके लोग लिखते हैं कि तूने ये वीडियो नहीं बनाया, भाई एक पे सारे नहीं बनते, जो थोड़े उस तरह वाले हैं। जैसे एक है कि मेरे पिताजी का सपना था डॉक्टर बन जा, तो ये पिताजी का जो सपना था, ये वाले पे मैं वीडियो बनाऊंगा उन चैनल पे। लेकिन भाई पिताजी चले गए और सपना दे गए, और तुम लगे हुए हो, और उनने सपना क्यों देखा था ये नहीं पता किसी के। मैंने कई बार इंक्वायरियां करी हैं, ठीक है, ये वाले केस में तो नहीं जहां पिताजी चले गए, जहां पिताजी हैं, तो उनको कोई महिला डॉक्टर लेफ्ट गाल पे डिंपल लगता था, तो उनको लगता था डॉक्टर बहुत, मतलब कोई वेग रीजन होगा उन्हें डॉक्टर बनने का, कि उनका सपना क्यों है, उनको ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं फिर दोबारा वो जिंदगी, मतलब वो महिला दोबारा मिल जाएगी, मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया। आई डोंट नो, देयर हैव बीन, ये जो पेरेंट्स सपने देखते हैं मिडिल क्लास वाले, इनके वैसे ही आउटडेटेड सपने हैं 30-40 साल।
इनके सपने, यंगस्टर्स को बोल रहा हूं, पूरे मत करो। इनके बेहुदे सपने यादें, उनको बोलो सपने पूरे करने थे तो आप कर लो। ज्यादा कोई प्रेशराइज डाले तो बोलो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने बैरन कर लिया सपना पूरा करने के लिए, आप ट्राई कर लो, हम तो निकम्मे निकले, ये वो करके। बोलो तो क्या बदतमीजी सिखा रहा है? बदतमीजी मैं नहीं सिखा रहा। ये जनरेशन क्या सिर्फ मोदी जी के नाम की बदतमीज होगी भाई? अब तो मोदी जी आया, भक्त मोदी जी की मदद नहीं, मोदी जी की मदद नहीं कर रहा, पर अपने पेरेंट्स को भी तो बता सकते हो भाई। ये एक डेटा जो निकाला बच्चों का कि इतने लोगों ने वो कर लिया, आत्मा जो भी बोलते हैं उसको, भाई वो टोटल कितने बच्चों ने किया है, वो संख्या क्या है, और ये संख्या की परसेंटेज क्या है? इट इज नॉट इवन 10% पढ़ाई के लिए, 90% इज फॉर सम अदर रीजंस। तो पेरेंट्स कहां भागेंगे इन सब चीजों से? दे विल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल ना। समाज में ये वाली बात पे होगी, इसका अलग वीडियो बन जाएगा। पर नीट में भाई प्रेशर बहुत है, डॉक्टर बनने में प्रेशर बहुत है। प्रेशर क्या लेना नहीं चाहिए, लेना चाहिए, लेकिन भैया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी कोई चीज होती है ना। तुम लेते रहो फ्यूचर ऑप्शंस का, ट्रेडिंग में करते रहो और स्ट्रेस लेते रहो और पैसे बचे ना 2 रुपए भी, फिर कि क्या हो गया? नहीं, समाज में इज्जत मिलती, इज्जत नहीं मिलती इज द क्वेश्चन ना। मैं यही कह रहा हूं, नहीं मिल रही डॉक्टर्स को इज्जत। अगर इज्जत मिल रही होती तो मैं कहता बनो। प्रैक्टिकली जब जाओ तो इज्जत नहीं है, डॉक्टर से एक्चुअली पूछो ना, एक्चुअली जाके पूछो ना कि जो वो मौके पे खड़ा है कितने डर में रहता है, वो कितने देर खड़ा। डॉक्टर्स का अभी हमारे रोहतक में एक पॉपुलर हॉस्पिटल है, उसका भी नाम भूल रहा हूँ और डॉक्टर का भी नाम मेरे को एकदम वैसे नहीं आ रहा, पर मेरे को खबर पता चली है, कार्डियक टॉप 45-year-old डाइड ऑफ हार्ट अटैक। खुद टॉप डॉक्टर, अगर जो रोहतक वाला प्लीज लिख दे अस्पताल और डॉक्टर का नाम। सच ए सैड थिंग, इट इज सो स्ट्रेसफुल जॉब फॉर डॉक्टर्स। इतना ज्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि चक्कर क्या है, कोई भी आपका पेशेंट होगा या आपकी ड्यूटी होगी भाई, ये इस दुनिया ने 11 से 2-3 बजे ही करना है, ग्रेवयार्ड शेड में ही कांड होना है लोगों के, ठीक है। उसमें डॉक्टर साहब चाहिए, डॉक्टर साहब दिन में भी ड्यूटी करके आए, इब रात ने भी चाहिए। मैं बता रहा हूं भाई साहब, कोई मैरिड लाइफ नहीं है, कोई सेक्स लाइफ नहीं है, और कलेश है। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर्स डिजर्व द वेरी बेस्ट इन दिस कंट्री। मैं बता रहा, ये भी बता रहा हूं। और इफ दे डोंट गेट ना, तो भाई बाकियों को मत बनो। मैं आज डॉक्टर्स को बोल रहा हूं, पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड से, मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, ठीक बोल रहा हूं, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे? डोंट यू डिजर्व थिंग्स बेटर? बाकी कंट्रीज में सही है डॉक्टर्स की इज्जत, वर्क लाइफ बैलेंस है, वहां रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने जाओ, दांत में दर्द हो रहा है, वो कहेगा 3 महीने में आना। अब वो पेशेंट के लिए तो चलो जो भी तकलीफ है, लेकिन भाई डॉक्टर साहब तो ऐश लूट रहे, तभी तो इतने इंडियंस वहां चले जाते हैं। डॉक्टर की बाहर डॉक्टर बनना है आपको तो विदेश में जाओ। अब बोले यार ये तू क्या बोल रहा है, फिर सब चले गए तो यहां, यार यही दिक्कत है, कुछ ज्ञान बांट दो, सब कर लिया। अबे सब तो तुम 4 लोग फैमिली के रेस्टोरेंट में जाके चने भटूरे ऑर्डर नहीं करते सब हैं? एक पाव भाजी ऑर्डर करेगा, एक करेगा। सबने अगर चने भटूरे ऑर्डर कर दिए तो फिर सागर रत्ना कैसे चलेगा? यहाँ पे इडली कौन ऑर्डर करेगा? ठीक है, सब के लिए कुछ नहीं है, सब नहीं है। मैंने कब बोला सब? अगर सब ने ऐसे सोच लिया तो, सब ने ही ऐसे कर लिया तो, सब नहीं होता ना कभी। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं ना, सब ने सोच लिया तो अगर सफाई नहीं करनी, बार बार मैं फर्क नहीं आता। मेरे से तर्क, मेरा पॉपुलर काम क्यों है इतना, कि इतना तर्क संगत है, इसलिए लिबरेटिंग है। अदरवाइज यहां आकर रोज कंज्यूम करते हो, चैनल के सब्सक्राइबर के हिसाब से जो व्यूज और प्यारे भरे कमेंट्स आते हैं, इट इज इमेंस। लोग 10-10 लाख के व्यूअरशिप लेके बैठे हैं, मतलब सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं, उनके इतने भी नहीं आते। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप मेरे 2 सब्सक्राइबर ऐड नहीं करोगे, ठीक है, वो जरूर करना है। लिबरेटिंग है जो मैं बोल रहा हूं। इट इज ओपनिंग योर नोट्स, नॉट मेकिंग यू बिटर। जो डॉक्टर भी मुझे सुन रहा है अभी, उसके भी आंसू निकलेंगे, दुख के या खुशी के या रिकग्निशन के, या कि somebody is identifying and saying this। क्योंकि वो तो बेचारे स्ट्राइक करते हैं, डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है और आप पेशेंट लेके चले गए, आप फिर गाली बक रहे हो। ये डॉक्टर, क्योंकि आपने जाना साल में 1 बार 2 बार, उसने जाना रोज, उसकी वर्क कंडीशंस, टॉयलेट की कंडीशंस, चाय पानी, कैंटीन, खाना पीना, वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। इतना बुरा हाल है। मैं कह रहा हूं बच्चों को,
ठीक है, धरने प्रदर्शन कर दिए, नीट के पेपर पे तुमने वो ले लिया प्रधान जी का, वो सब बढ़िया बात है। उसके लिए उस टाइम पे अगर ये मैं वीडियो मैं नहीं बनाया ना जानबूझ के, नहीं तो लगता तू तो फंडिंग आ गई है फंडिंग लेट होगी, लगता है लेट वीडियो है फंडिंग आ गई है, तो इसलिए नहीं बनाया मैंने, बोलता रहा मैं, बनाया नहीं। मैं कहा चल मामला शांत हो जाएगा तो अब बता रहा हूं। ये इंडिया में भाइयों बहनों 1000 व्यक्तियों पे एक डॉक्टर की जरूरत है, ये WHO का डेटा है। इंडिया पे 811 पर एक है। अब इसमें कई लोग कूद के बोलेंगे पर वो तो एलोपैथी वाले नहीं, हो तो आयुर्वेद, तो उनको तो यानी तुम डॉक्टर मानते ही नहीं है ना, एलोपैथी वालों आयुर्वेद वाले को मानते। अरे तो सारे जो बीमार पड़ रहे हैं वो कौन सा पेट खुलने के लिए बीमार पड़ रहे हैं? खांसी जुकाम वाले भी होती है जनता। जो भी डेटा निकाला है कि 1000 पे एक होना चाहिए, वो हैज केटेड फॉर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ना। सभी के थोड़ा ना ऑन्कोलॉजी की रिक्वायरमेंट और कार्डियक की रिक्वायरमेंट और किडनी चेंज और नी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, बाकी भी फ्रेंड्स चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि चल मान लिया यार, और डॉक्टर चाहिए, मेरी तरफ से कर दो, 100 पे एक कर दो। तो 100 पे एक कर दोगे तो ये टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं इनसे कम डॉक्टर पैसे कमाएगा। फिर पैसे का रोना रोगे, सप्लाई ज्यादा होगी तो और बनाओ। 1,40,000 बन रहे हैं और ये नेचुरली गवर्नमेंट बढ़ा रही है। मेरी तो मांग है गवर्नमेंट से, सीधी इसको 2 लाख कर दो। 25-30 हजार वो करण जौहर वाले स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाले कर दो, जहां अमीरों के बच्चे जाए, वो ना पेपर लीक कराएं, उनके पास पैसे हैं। और ये किसने कहा अमीरों के बच्चे अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे और पैसे देके नहीं बनेंगे? ये हमने अपना सोच लिया है। वो कहेंगे नहीं नहीं फिर गरीब का हक। अरे भैया, अगर वो कौन सी पिक्चर थी, आर्ची पिक्चर थी, वो बनी इसलिए थी क्योंकि सुहाना खान स्टार कर रही थी उसमें। ये मेडिकल कॉलेज बनेगा ही इसलिए, मेडिकल जो भी ट्रेनिंग वाला होगा, जो अमीरों का वो होगा, ये बनेगा इसलिए क्योंकि अमीर आएंगे और ये गवर्नमेंट अलाउ करेगी और यहाँ पैसा जाएगा। ये अदरवाइज नहीं बनेगा। गरीब को पैसा ही नहीं फायदा होगा तो क्यों खोलेगा? भैया ट्रेन में भी तो फर्स्ट AC होता है, सेकंड AC होता है, थर्ड AC होता है, स्लीपर होता है, जनरल होता है। वो ट्रेन मुंबई से चल के दिल्ली सेम टाइम पे पहुंचती है ना। चाहे ऐसा तो नहीं फर्स्ट AC वाला पहले पहुंच गया और सेकंड AC वाला थोड़ी लेट पहुंचा और स्लीपर वाला अगले दिन आ रहा है। ट्रेन तो एक ही टाइम पे पहुंचती है, लेकिन उसमें कंफर्ट लेवल है कि भाई मेरे पास पैसे हैं तो उसकी सीट्स कम है। फर्स्ट AC के 10 डब्बे तो नहीं मिलेंगे आपको किसी ट्रेन में, 20 डब्बे। फर्स्ट AC का 1-2 डब्बा मिलेगा आपको, उसी तरह सारे डब्बे होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। जब आप 5 स्टार को डिटेस्ट नहीं करते कि ये एग्जिस्ट करते हैं, जब आप बिजनेस क्लास होती है जहाज में, फर्स्ट क्लास होती है, इकोनॉमी होती है, उसको डिटेस्ट नहीं करते, तो फिर इन सब चीजों को डिटेस्ट करना है। यहाँ भी ऐसे ये अमीरों के बच्चों का डॉक्टर बन लो, जिसको जहां का जो बनना है, ताकि कलेश तो खत्म हो। और जहां तक ये है कि महंगा हो जाएगा, महंगा तो वैसे भी हो रहा है भाई। ये जो मेडिकल कॉस्ट है इंडिया में भी आप देख लो, सबसे ज्यादा अगर इन्फ्लेशन किसी चीज की है तो 2 चीजों की है इंडिया में, और आम आदमी को सीधी मार पड़ती है और गवर्नमेंट इस दोनों पे कुछ नहीं। पहला है ये आपकी मेडिकल हेल्थ वाली वो, और दूसरी है एजुकेशन, बच्चों की प्राइवेट स्कूल की फीस। ये 2 चीज़ में, और दोनों चीज़ ऐसी हैं कि आम आदमी कर नहीं सकता, कुछ चॉइस ही नहीं है। ना मेडिकल से भाग सकते हैं, ना बच्चे की एजुकेशन से भाग सकते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि बच्चे पैदा करने बंद कर सकते हो, शादी करनी बंद कर सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे जब शादी नहीं करेंगे, बच्चे नहीं हुए तो स्कूल नहीं भेजना, जब बच्चे नहीं करेंगे तो बीवी डिलीवरी के लिए नहीं जाएगी, फिर इलाज ही नहीं होगा ना बीवी का ना बच्चे का कभी, फिर एक अपना देख लेंगे। तो ये प्रॉब्लम हो रखी है समाज की। गवर्नमेंट को दोनों चीज़ों का देखना है, तो डॉक्टर्स ज़्यादा बनाएं हर हालत में, और फिर जो सैलरीज हैं वो जो ये हॉस्पिटल्स हैं इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को कर्व करना चाहिए। मुंह से निकल गया इन्वेस्टेड हूँ ऐसे हॉस्पिटल्स में। अब यही है गुरु तत्व, चीज़ तो सही निकल गई भाई। अगर जब तक गवर्नमेंट ये नहीं करती तो हॉस्पिटल के स्टॉक्स को वॉच लिस्ट पर डालो, ROC ROE देखो। ये अकेले क्यों कमाएं? लिस्टेड है तो आप भी शेयर खरीद सकते हो, लिस्टेड हो तो आप भी शेयर खरीद सकते हो इनके। ये लोग आके जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, ऐसा लगता है ARPOB है, ARPOB एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड वो हैज बीन 60,000 एंड दिस ईयर वी हैव इंक्रीज टू 75,000 रुपीज। अब मैं कहाँ जाके देखोगे ये सब सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो तो कभी कनेक्ट करना, ठीक है, कभी अलग तरह से सिखाएंगे। पर ये सब मिल रहा है आपको, हर अस्पताल का आपको ARPOB बड़े इजीली मिल जाएगा, रिसर्च करो।
वैकेंसी रेट, ऑक्यूपेंसी रेट, आपको समझ नहीं आएगा जब इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे या इनका कि ये तुम होटल की रिपोर्ट पढ़ रहे हो हॉस्पिटल की पढ़ रहे हो, सेम चीज। वो एवरेज रेवेन्यू पर रूम बोलते हैं, ये लोग पर ऑपरेटिंग बेड बोलते हैं कि बेड कितने हैं, बेड, क्योंकि कमरे में कई बार 2 भी लगे होते हैं, कई बार डॉर्मेटरी में 5 भी लगे होते हैं, कई बार महंगे वाले बेड भी होते हैं, तो बेड के हिसाब से चलते हैं लोग। तो भाई ये पैसा कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे। मैं ये कह रहा हूं भाई बहनों, अगर 1 करोड़ रुपया कोई खर्च कर रहा है एजुकेशन में डॉक्टर बनने की, मान लो, तो वो अगर हॉस्पिटल का स्टॉक उसने खरीदा होता डॉक्टर बनने की जगह, तो 8 साल में उसके पास कितने पैसे होते और अब कितने हैं, ये भी अगर आपको सोचना है। और अगर आपके पास 60-70 लाख रुपए हैं तो आप पायलट बन लो यार। कैप्टन की तो मेरे ख्याल 7-8-9 लाख तनख्वाह है आजकल, कमांडर की तो 7-8-9 लाख महीने की, 65 लाख, कोई कंपटीशन नहीं। एग्जाम इज क्वालिफाइंग एग्जाम, फ्लाइंग, लाइसेंस, नौकरी। तो ऑल्टरनेट करियर्स देखो। सपने में ऐसे होना चाहिए, मेरा सपना है पैसे कमाने का, मेरा सपना है एक अच्छे इंसान से, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, डिपेंडिंग ऑन योर जेंडर, एक अच्छे इंसान से शादी करने का, मेरा सपना है छोटू बेबी पैदा करने का। दो ये सपने लो, ये कुछ बनने के सपने मत लो। मुझे डॉक्टर बनना है, क्या डॉक्टर है, पत्थर उठाओ, बहुत डॉक्टर निकलते हैं इंडिया में, बहुत से डॉक्टर इंडिया में। क्योंकि एक बार आप डॉक्टर साहब बन गए तो कोई रिटायरमेंट होना, लगे रहो मुन्ना भाई एमबीबीएस, कितने, मतलब मुन्ना भाई एमबीबीएस तो नहीं, मतलब 75 साल तक करते रहो, पैरासिटामोल 2x OD 3x BD वो करते रहो, दवाइयों के सॉल्ट और नाम चेंज होते रहते हैं, बस करंट रहो। मैं कितने सरकारी डॉक्टर्स को जानता हूं जो अच्छे डॉक्टर्स और अच्छा कर रहे हो, और अच्छा क्या कर रहे हैं, मतलब मैं ही उनसे यूज, मतलब आना जाना है, तो वो कर रहे हैं 75 साल में भी और बढ़िया दवाई लिखते हैं। ये नए बच्चों से 75 साल के डॉक्टर बढ़िया दवाई लिखता है, पर उससे वैकेंसी तो नहीं आई ना, आप समझ रहे हैं। नया वाले, अब आप बताओ, एक डॉक्टर है जिसका एक्सपीरियंस 50 साल का है और एक डॉक्टर है जो है ही 27 साल का, तो फिर इस तरह अगर सबने सोच लिया तो इस तरह आपने सोच लिया, आप बेटा आपको बनना चाहिए, जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, पर अगर पास नहीं होए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नीट का एग्जाम नहीं निकला तो कौनो प्रलय नहीं आ जाएगी लाइफ में, एक नीट नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा, है, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। नीट का एग्जाम नहीं हुआ, कल को फिर कुछ और शुरू कर दो काम करना, लाइसेंस करो, जहाज चलाओ, जहाज चलाओ, उसमें कौन सा दिक्कत है, एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम में। पर उसमें तो पैसे लगते हैं, तो पैसे तो फिर यहाँ पेपर लीक कराने के पैसे क्यों दे रहे हो। ऐसे पेपर लीक करा के क्या क्या डॉक्टर बनोगे आप, ये बताओ। ऐसे डॉक्टरों का हम क्या करेंगे जो चीटिंग करके बन में, कैसे डॉक्टर हो गए तुम, तो फिर वो हो गए कि तुम तो फिर किडनी भी निकाल सकते हो कल को, अगर वो बोलोगे यार ये पैसे दिए थे नीट के, किडनी निकाल के पूरे कर लेते हैं, मतलब फिर क्या भरोसा है सिस्टम को तुम पे। खुद शर्म नहीं आती जो पैसे देने की सोचते हैं। बिकॉज मैंने, अब हंसने की बात है या रोने की है, पर एक फैक्ट है, आई वॉज स्पीकिंग टू सम स्टूडेंट्स, सम यंगस्टर्स इन फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, एंड आई वॉज सेइंग कि यार ये ना बड़ा अर्बन फिनोमेना दिखा मुझे, बड़े शहरों के बच्चे आ रहे थे, तुम लोगों का क्या ओपिनियन है। क्योंकि ये अगर आप ध्यान से देखो तो भाई ये दिल्ली, मुंबई, थोड़ा पुणे, पटना, नागपुर, यही सुना ना हमने, तो कहते गुरुजी हमारा चांस होने, पास होने का तो यही जरिया है, ना हमें रिजर्वेशन मिलना, ना हम इंटेलिजेंट। तो क्या आप, जो इंसान बहुत इंटेलिजेंट नहीं है और रिजर्वेशन नहीं मिलता, क्या उसका मन नहीं करता। मैं कहा भाई साहब प्रभु माफ करो, तभी मेरे पास ये आइडिया आया कि पैसे वालों को भी, क्योंकि कई बार क्या, कई लोग बनना ही चाहते हैं, वो डेस्परेशन भी है। तो कई बार क्या है कि अगर बच्चा लेट से थोड़ा सा कम, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, मैं ये नहीं कह रहा कि, मैं कह रहा हूं जब -40 को तुम पीजी बना रहे हो, तो यार अगर नीट के एग्जाम में 720 का आता है मेरे ख्याल में, नॉट रॉन्ग, तो अगर मान लो कुछ एक पर्टिकुलर कट ऑफ है, उससे थोड़े नीचे का नंबर किसी के आए हैं मान लो, तो क्या वो नहीं बन सकता, क्या बन तो वो भी जाएगा यार। तो देख लो, और उसका जज्बा बहुत ज्यादा है। और ये बड़े वाला जो बैठा है दूसरा वाला, ये जबरदस्ती पापा मम्मी के सपने पूरे करने आया है, अपने सपने नहीं है। तो कई बार जो पापा मम्मी के सपने पूरे करने आए हैं उनकी मेरिट लिस्ट में वैसे नीचे होनी चाहिए ना। तो दिस वाज द टेक, आई होप यू पीपल लाइक्ड इट।
आई डोंट नो हाउ द डॉक्टर्स विल टेक इट, ठीक है। मेरे को डॉक्टर्स के लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत बहुत रिस्पेक्ट है। मैं तो किसी जन्म में डॉक्टर बन ही नहीं सकता कि इतनी एंटाइटल्ड मूर्ख जनता है और आपका इतना मतलब मेरा रोना निकल जाता है जब डॉक्टर्स को कई वीडियोस देखे पिटते हुए देखा। इट इज सच ए ग्रेट सेक्रीफाइस विच डॉक्टर विल एवर वॉन्ट। मैं तो आई डोंट ऑपरेट इन द सेगमेंट ऑफ कि मैं डॉक्टर हूँ, बट कभी कोई दुखी आत्मा किसी लिए आता है कुछ बातचीत करने के लिए, तो अंदर से आदमी का होता है कि मैं उसको ऐसे कर दूं, है ना। सबका होता है जो भी किसी लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। तो कौन डॉक्टर है जो चाहेगा कि मेरा पेशेंट मर जाए? पर भाई अमृत लेके कोई आया नहीं है, एंड घर में कोई मरना नहीं चाहता। आप समझ रहे हो, घर में कोई मरना नहीं चाहता, और सब घर वाले आजकल पैसे हैं और गाड़ी है और सब भागते हैं। अब भागते हैं तो प्राइवेट में जब नहीं होता। मैं तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के लिए स्पेशल कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए फॉर देम टू डू दैट ड्यूटी। इट इज आई थिंक इन इंडिया सबसे डिफिकल्ट काम मेरे हिसाब से, बहुत और है, सबसे डिफिकल्ट काम है सरकारी डॉक्टर बनना। बिल्कुल, या तो आत्मा मार के पता नहीं वो हो जाओ तो अलग बात है, पर वो भी एक ज़ॉम्बी स्टेट में जीना अच्छी चीज़ नहीं है। रिसोर्सेज हैं नहीं, मशीन काम नहीं कर रही, लोग ऐसे पड़े हैं और तुम्हें देखना है, वहीं खाना है, पीना है, घर में जाना है, वो नज़ारे तुम्हारे उसको देख रहे हैं। लोग पैसे दे दे के जाते हैं अच्छे नज़ारे देखने, कुछ पिक्चर देखने, कुछ घूमने। तुम्हें क्या देखने को मिलता है? टॉयलेट्स यूज़ नहीं कर सकते, स्मेल ऐसी आती, पूरी उम्र भर ऐसे एनवायरनमेंट में रहना, उसके लिए कंपटीशन पास करना। उसके लिए वर्स्ट चीज़ तो है कि मैं सोचा तुम डंडे खा रहे हो, पुलिस के डंडे खा रहे हो ताकि तुम उस एनवायरनमेंट में रह सको। क्या किसी ने तुम्हें दिखाया है? क्या कोई डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए कि बेटा देख तू ये यहाँ काम करने के लिए डंडे खा रहा है पुलिस के? मतलब मैं अब लिंक कर रहा हूँ, इससे पहले बना दिया होता तो तुम कहते कि तुमने गवर्नमेंट से फंडिंग ले ली है, तुम तो वो क्या हो, भक्त हो। तो भक्त पैसे थोड़ा लेते हैं यार, तुम भी बेवकूफ़ी की बात करते हो। लॉजिक की कोई बात नहीं करेगा ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भक्त क्या है? या तो भक्त कह लो या फिर फंडिड कह लो, ठीक है। तो भक्त तो नहीं लेगा ना, तो तू भक्त है नहीं। भक्त तो मैं भक्त लग रहा हूँ, मैं भक्त हूँ, महादेव का भक्त हूँ गवर्नमेंट का भक्त ना हो, ठीक है। तो भक्त तो किसी का नहीं होना चाहिए, अपने प्रिय भगवान का होना चाहिए बस। जो भी आपका इष्ट देव है, इष्ट देव का भक्त होने चाहिए, एंड नोबडी एल्स डिजर्व्स इट, नोबडी एल्स। ह्यूमन बींग्स डोंट डिजर्व, ठीक है, भक्ति, ठीक है। एंड ये वीडियो कैसा लगा बताएं। सबसे पहले तो लाइक करें, शेयर करें और 2 सब्सक्राइबर ऐड करें। और डॉक्टर्स के लिए मैं कुछ कुछ करता रहता हूँ कि भैया तुम अपनी ब्रांडिंग करो, और डॉक्टर्स को एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप चाहोगे तो अलग चैनल पे यहाँ भी तुम्हें, अगर तुम डॉक्टर हो, तुमने यहाँ तक सुना है और लाइक करोगे तो एक टिप दे रहा हूँ तुम्हें। सिर्फ इलाज करने के पैसे नहीं कमाए जा सकते कि किसी को बीमारी या इलाज है। कोई इंसान बीमार ना हो आपकी वजह से, उस चीज़ से भी पैसे कमाए जा सकते हैं डिजिटल मीडिया यूज़ करने। अगर भाइयों बहनों वो चाहते हो तो फिर अब वो दूसरी चैनल की यहाँ ऐड कैसे करूँ? कोई बात नहीं, वो चाहते हो तो मेरे को देखते रहो अक्रॉस द चैनल्स, एंड दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच। देर आर डिफरेंट अदर वेज, देर आर सम वेरी स्मार्ट डॉक्टर्स who are very average doctors but are earning really very well, ठीक है, and many are struggling। तो मेरा my heart goes out to the doctors and doctors का profession। मैं अपने किसी near and dear one को मैं तो नहीं बोलूँगा भाई तू डॉक्टर बन, knowing this very well। एंड बाकी जो आप डॉक्टर्स हैं, आप लोगों का क्या कहना है तो प्लीज़ बताएं। थैंक यू वेरी मच।